बोले गंगा मैया की जय। बोले सत्य सनातन धर्म की जय। बोले एकादशी माता की जय। पतित पावनी कलिमल हारिणी मोक्षदायिनी मंगलकारिणी माँ गंगा मैया का ये पवित्रतम तीर्थ हर की पैड़ी ब्रह्मकुंड है। माघ का महीना शुक्ल पक्ष आज एकादशी की पावन तिथि है। युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण से प्रश्न कर रहे हैं, साधु कृष्ण त्वया प्रोक्ता आदिदेव जगत्पते वेदजा अंडजाश्चैव उर्विदाश्च जरायुजा तेषां कर्ता विकर्ता च पालकक्षयकारक। हे आदिदेव, हे जगतपते, हे कृष्ण, वेदज अंडज उद्भिज और जरायुज ये 4 प्रकार के जीव कहे गए हैं। उनके पैदा करने वाले, पालन करने वाले और नाश करने वाले आप ही हैं। माघ महीने में कृष्ण पक्ष की षटशिला एकादशी आपने अच्छी तरह वर्णन की। अब कृपा करके माघ शुक्ल एकादशी का वर्णन करिए। उसका क्या नाम है और विधि क्या है? उसमें किस देवता का पूजन किया जाता है? श्री कृष्ण भगवान बोले, हे राजेंद्र, माघ शुक्ल पक्ष में दया नाम की एकादशी प्रसिद्ध है। वह सब पापों को दूर करने वाली है, मैं उसे कहूँगा। यह पवित्र एकादशी सब पापों और पिशाच योनि को नष्ट करने वाली है। इसका व्रत करने से मनुष्य प्रेत योनि नहीं जाता। हे राजन, इससे बढ़कर पापों को दूर करने वाली और मोक्षदायक कोई दूसरी तिथि नहीं। इसलिए आज इसका व्रत अवश्य करना चाहिए। हे राजन, इसकी सुंदर कथा जो पुराणों में कही गई है उसको सुनिए। मैंने पद्म पुराण के अंदर इसकी महिमा का वर्णन किया है। एक समय इंद्र स्वर्गलोक में राज्य कर रहे थे। देवता उस मनोहर स्थान में सुख से निवास करते थे। देवता अमृत पान करते थे और अप्सराएं उसका सेवन करती थी। वहाँ कल्प वृक्षों से सुशोभित नंदन नाम का वन था। यहाँ अप्सराओं के साथ देवता क्रीड़ा करते थे। हे राजन, एक समय इंद्र भी अपनी इच्छा से वहाँ विहार करने लगा। आज कहते हैं इंद्र ने बहुत प्रसन्नता से 50 करोड़ नायिकाओं के साथ नृत्य किया। गंधर्व गान करने लगे। वहाँ पुष्पदंत नाम का गंधर्व गान कर रहा था। चित्रसेन नाम का गंधर्व, उसकी पुत्री मालिनी और चित्रसेन की स्त्री वहाँ आई। मालिनी का पुष्पवान नाम का पुत्र और पुष्पवान का माल्यवान नाम का पुत्र हुआ। पुष्पवती नाम की गंधर्वी माल्यवान गंधर्व पर मोहित हो गई। कामदेव के पहने बाणों से तीक्ष्ण उसका शरीर घायल हो गया और उसने अपनी सुंदरता से युक्त स्वरूप तथा
कटाक्ष से बाल्यवान को वश में कर उसके रूप को सुनो। उसकी भुजा तो मानो कामदेव ने आज गले में फांसी बनाई है। चंद्रमा के समान मुख है, नेत्र काले तथा लंबे हैं और हे नृपश्रेष्ठ कानों में कुंडल शोभा दे रहे हैं। वह सुंदर आभूषणों से सुशोभित थी। शंख के समान उसका कंठ था, कठोर और ऊंचे स्तन थे, मुट्ठी के प्रमाण की पतली उसकी कमर थी और बड़े नितंब और जांघ वाली थी। लाल कमल के समान शोभायमान चरण थे उसके। ऐसी पुष्पवती माल्यवान पर मोहित हुई और माल्यवान भी पुष्पवती पर मोहित हो गई। इंद्र को प्रसन्न करने के लिए नृत्य के लिए दोनों वहाँ आए थे। अप्सराओं के साथ गान करने लगी। मोहित होने के कारण चित्त डावाडोल हो गया। इससे उनके द्वारा न तो शुद्ध गायन हुआ न नृत्य हुआ। परस्पर दोनों की दृष्टि आज जुड़ गई। इस प्रकार कामदेव के वे वशीभूत हो गए। आज कहते हैं राग बिगड़ने की गति इंद्र को पता चल गई। राग बिगड़ गया है, गान बिगड़ गया है। इंद्र ने दोनों के मन की बात जान ली। तब इंद्र ने अपमान समझकर कुपित होकर उन दोनों को शाप दे दिया। कहा कि मेरी आज्ञा से आज तुम दोनों पिशाच हो जाओ। तुमने मेरी आज्ञा भंग की है, मूर्ख हो, पापी हो। मनुष्य लोक में जाकर अपने कर्म का फल भोगो।